हम्बनटोटा पोर्ट अब हुआ भारत श्रीलंका के कब्जे में। श्रीलंका में चीन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू। चाइना गो होम कैंपेन शुरू श्रीलंका में। चीन के कर्ज से परेशान हुआ श्रीलंका, कहा सीधा तड़ी पार कर दूंगा। भारत ने श्रीलंका में करी जबरदस्त एंट्री, भारत इन चाइना आउट। आमने सामने चीन श्रीलंका, भारत ने कहा हम श्रीलंका के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि चीन भारत को खेलने की हमेशा से कोशिश करता रहता है और जिस तरह एलएसी सीमा पर चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों से मार खा रहे हैं, उसको देखते हुए अब चीन धीरे धीरे अपनी रणनीति बदल रहा है और भारत के पड़ोसी देशों में घुसकर, भारत की समुद्री सीमा में घुसकर भारत से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमें इसके बहुत से उदाहरण देखने को मिले हैं जहां चीन ने भारत को कई बार एलएसी सीमा पर धोया है। लेकिन दोस्तों, तब भी चीन नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव जैसे देशों के सहारे भारत की संप्रभुता को टक्कर देने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर चीन ने वही हरकत करनी शुरू कर दी है जो उसने पहले अगस्त में की थी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह अब एलएसी सीमा से हटकर चीन धीरे धीरे हिंद महासागर में अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है और कैसे न कैसे करके कोई ना कोई बहाना ढूंढ हर हफ्ते हिंद महासागर में घुसपैठ करता रहता है। जी हां दोस्तों, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश लंका से बड़ी खबर निकल कर आई, जिसने अब चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और पूरी दुनिया में जो कर्ज जाल में फंसे हुए देश हैं, उनके लिए अब श्रीलंका आगे बढ़कर भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी कुछ महीने पहले जिस तरह से श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण चीन था और इसी कारण की वजह से आज श्रीलंका की हालत ये हो गई है कि श्रीलंका लाख कोशिशों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं ला पा रहा है और देश आज भी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब दोस्तों, ये बात लंका पर बिल्कुल सटीक बैठती है। चीन से कई बार धोखा खाने के बाद अब एक बार फिर श्रीलंका ने चीन को कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए और दोस्तों, ये समझ लीजिए कि इस बार भारत का लंका को पीछे से पूरा सपोर्ट है, क्योंकि इस बार श्रीलंका ने चीन को तड़ी पार भेजने का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस बार का मामला कुछ ऐसा हो चुका है कि श्रीलंका ने चीन को आर्या पार भेजने की बात तक कह दी है, क्योंकि अब की बार का जो मामला है वो श्रीलंका के वजूद से संबंधित है। दोस्तों, हाल ही में जिस तरह से श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उस संकट से बाहर निकलने के लिए श्रीलंका को बहुत अधिक पैसों की जरूरत है। और दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि जब भी किसी देश में आर्थिक संकट होता है तो एक ही संगठन मदद करता है और वो है आईएमएफ। अब दोस्तों, आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसने श्रीलंका को पैसे देने से पहले काफी कुछ शर्तें रखी हैं और उसमें एक शर्त ऐसी थी जिसका सीधा सीधा संबंध चीन से था। दरअसल दोस्तों, आईएमएफ ने श्रीलंका को लोन देने से पहले ये कहा कि हम आपको तब तक लोन नहीं दे सकते जब तक आपके जितने भी लेनदार हैं जिन्होंने आपको कर्ज दे रखा है उनसे एडिक्वेट फाइनेंस एश्योरिंग नहीं लेते। तब तक आईएमएफ द्वारा श्रीलंका के लिए किसी भी तरह का आर्थिक पैकेज रिलीज नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, यहीं से सारी बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। चीन, जिसने श्रीलंका को कुल लगभग $7 बिलियन का कर्ज दे रखा है और श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया था उसका सबसे बड़ा कारण है, अब वो श्रीलंका को एडिक्वेट फाइनेंस एश्योरिंग देने से मना कर रहा है। दोस्तों, श्रीलंका के जो सबसे बड़े 3 लेनदार हैं जिनको श्रीलंका से अपना दिया हुआ लोन वापस लेना है, उसमें सबसे पहले चीन आता है, उसके बाद जापान और उसके बाद भारत। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एडिक्वेट फाइनेंस एश्योरिंग क्या होता है। तो दोस्तों, एडिक्वेट फाइनेंस एश्योरिंग और कुछ नहीं बल्कि जो भारत द्वारा श्रीलंका को कर्ज दिया गया है या अन्य देशों द्वारा श्रीलंका को जो कर्ज दिया गया है उसको फिर से स्ट्रक्चर करना, मतलब उसमें कम करके, थोड़ा बहुत अभ्यास कम करके या फिर कम से कम अमाउंट निकाल कर कि आप इतना पे कर दो काफी है। और वो भी क्लियर करना होता है कि जब से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत संभल जाएगी तब श्रीलंका एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद लोन चुका देगा। ये सारा काम करके श्रीलंका को देना होता है ताकि जब आईएमएफ से श्रीलंका को आर्थिक पैकेज दिया जाए तब श्रीलंका के कर्जदार उस आईएमएफ पैकेज में से श्रीलंका से अपना लोन वापस ना मांगे। बस इसलिए आईएमएफ ने श्रीलंका को कहा कि आप अपने सारे लेनदार से एडिक्वेट फाइनेंस एश्योरिंग करवा लीजिए। अब दोस्तों, श्रीलंका की इस बात को लेकर भारत और जापान ने तो पहले ही सहमति प्रकट कर दी
भारत ने पहले ही श्रीलंका को अपनी तरफ से एडिक्वेट फाइनेंस अश्योरिंग दे दी है और साथ के साथ जापान ने भी दे दी। लेकिन दोस्तों, ये चिरकुट ड्रैगन और इसका शासक जिनपिंग श्रीलंका के इस राह में भी रोड़ा अड़ा चुका है। अब क्योंकि चाइना की तरफ से इस काम को लेकर काफी ढील दिखाई जा रही है और अभी तक श्रीलंका को कोई भी क्लियरेंस चाइना की तरफ से नहीं दिया गया, इसको लेकर श्रीलंका सरकार के सांसद चीन पर काफी गर्म हो गए और उन्होंने अपने कड़े तेवरों में चीन और चीन के राजदूत को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि चीन को यह समझ नहीं आ रहा कि श्रीलंका के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये चीज। चीन को यह समझ नहीं आ रहा कि IMF ने अभी तक हमें आर्थिक पैकेज नहीं दिया है, क्योंकि चीन ने अभी तक हमें क्लियरेंस नहीं दी। अब दोस्तों, श्रीलंका के सांसद ने ये सारी बातें लिखकर ट्विटर पर डाल दी, जिसके बाद श्रीलंका में चीन के राजदूत ने इस ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शायद आप गलत हैं। चीन हमेशा से श्रीलंका का सबसे बड़ा समर्थक रहा है और श्रीलंका का समर्थन चीन ने तभी किया जब श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अब दोस्तों, ट्विटर पर इतनी बात बढ़ने के बाद श्रीलंका के इसी सांसद ने अपने सांसद में जाकर यह कह दिया कि मैं तो श्रीलंका के लोगों और श्रीलंका की अच्छाई के लिए बात कर रहा था। लेकिन शायद चीन के राजदूत को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि चीन के राजदूत मेरे को ट्विटर पर टैग कर रहे हैं और मेरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो श्रीलंका के सांसद ने कहा, यह सुनकर तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कान से भी खून निकल गया। उन्होंने श्रीलंका की संसद में कहा कि अगर चीन के राजदूत मुझे इसी तरह ट्विटर पर टैग करते रहे, उन्होंने श्रीलंका के हितों को नजरअंदाज किया और जल्दी क्लियरेंस नहीं दी तो पूरे श्रीलंका में चाइना गो होम कैंपेन शुरू हो जाएगा और मैं उसको लीड करूंगा। दोस्तों, ये बयान देकर श्रीलंका के सांसद ने शी जिनपिंग और चीन का मुंह निकाल दिया है। ये पहली बार था जब श्रीलंका इतने कड़े तेवर में था और ये बात तो पूरी तरह सच है कि चीन के मामले में किसी भी तरह की बात हो, भारत श्रीलंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। श्रीलंका के सांसद ने यह भी कहा कि चाइना ने खुद श्रीलंका को जानबूझकर चूना लगाकर श्रीलंका को भारी कर्ज दिया। जिस तरह से श्रीलंका में जल्द ही चाइना गो होम कैंपेन शुरू होने के आसार दिख रहे हैं, उसको देखते हुए अब भारत का बदला भी एक तरह से पूरा हो जाएगा, क्योंकि चीन ने भारत के साथ भी मालदीव में यही किया था, जहां पर चीन ने अपने कुछ पालतू कुत्तों के मुंह पर पैसे फेंक कर भारत के खिलाफ मालदीव में इंडिया गो आउट कैंपेन चलाया था। भारत भी श्रीलंका के इस कदम को लेकर ताक में है और भारत मौका ढूंढ रहा है कि कहां ये कैंपेन शुरू हो और कहां फिर एक एक करके उन सभी जगहों पर उन सभी प्रोजेक्ट को श्रीलंका से खरीदा जाए जिन पर अभी चीन का कब्जा है, ताकि श्रीलंका से चीन का सुपड़ा साफ हो सके। हिंद महासागर और भारत की आंतरिक सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सके।